कभी ऐसा फील हुआ है कि चाहे जितना भी मेहनत करो पैसा हाथ में टिकता ही नहीं, बस सैलरी आई और खर्च चालू, ईएमआई, रेंट, बिल्स और महीने के एंड तक वॉलेट खाली। ऐसे ही एक दोस्त था मेरा, किसी कंपनी में जॉब करता था, अच्छे पैसे कमाता था, मगर हर बार एक ही प्रॉब्लम, भाई सेविंग्स कहाँ गई। उसके स्टॉक्स क्रैश हो गए थे, क्रिप्टो रेड जोन में, और फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न मिलता था बस कॉफी के एक कप जितना। एक दिन बोला, ब्रो मैं तो हार गया, लगता है पैसा सेव नहीं हो सकता। तो मैंने उससे बोला कि तू गलत जगह पैसा रख रहा है, और वो भी गलत टाइम पे। मैंने कहा सोच, हर क्राइसिस के टाइम पर दो चीजें कभी फेल नहीं होती। जब दुनिया पैनिक करती है ये साइन करता है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। आज के ग्लोबल सीन में ये लाइन फिर से बिल्कुल सही लग रही है। दुनिया एक अजीब अनसर्टेनिटी के फेज में है, इन्फ्लेशन हाई है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, और हर कोई अपने पैसों के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा है। और इसी दौरान गोल्ड और सिल्वर ने अपनी पुरानी चमक फिर से दिखा दी है। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ने गजब की रैली दिखाई है। गोल्ड ने नए हाईस टच किए हैं, और सिल्वर जो हमेशा थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, उसने भी रॉकेट मोड ऑन कर दिया है। इस बीच पिछले एक साल में गोल्ड और सिल्वर ने करीब 50% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक क्लियर सिग्नल है, सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर का जमाना वापस आ गया है। अब सोचो, हर क्राइसिस के टाइम लोग अपना पैसा कहां डालते हैं। स्टॉक मार्केट गिरता है, क्रिप्टो क्रैश हो जाता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये दोनों अपना चार्म कभी नहीं खोते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पीछे एक रियल वैल्यू है, एक सेंचुरी ओल्ड ट्रस्ट है। जब इकोनॉमी वीक होती है तब ये कमोडिटीज एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बन जाती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हर कोई गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहता है, पर सबके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। कोई ये सोचता है कि ऑनलाइन ETF सही है या फिर फिजिकल गोल्ड। कंफ्यूजन बहुत है, साथ ही फियर भी। ज्वेलरी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस भी 15 से 30% तक चले जाते हैं। स्टोरेज का रिस्क अलग होता है और लिक्विडिटी जीरो। डिजिटल गोल्ड ऐप थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, लेकिन अनरेगुलेटेड है। मार्कअप प्लस GST मिलाकर 6 से 8% तक का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, और कोई सेवी प्रोटेक्शन भी नहीं। यहाँ एक सिंपल सोल्यूशन आता है, म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेटेड बाय सेबी, बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, और सिर्फ 0.5% का एक्सपेंस रेशियो। सेफ, ट्रांसपेरेंट और एक्सपर्ट ड्रिवन। गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपना पैसा एक्सपर्ट्स के हाथ में देना चाहते हैं। ना स्टोरेज का झंझट, ना प्योरिटी का इशू, ना बाइंग और सेलिंग के रेट्स का टेंशन। सिर्फ एक SIP से स्टार्ट करो और एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप छोटी छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कैपिटल कम है तब भी आप सिल्वर और गोल्ड के जर्नी का पार्ट बन सकते हो। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और मार्केट के अप एंड डाउन से भी प्रोटेक्शन। सोच के देखो, आज अगर गोल्ड और सिल्वर रैली कर रहे हैं और आपने टाइमली एंट्री ले ली, तो आप इन्फ्लेशन से भी फाइट कर रहे हो और वेल्थ भी बिल्ड कर रहे हो। एक्सपर्ट के हिसाब से अगले कुछ सालों में मेटल्स में एक और स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड आ सकता है, तो शायद अभी का वक्त परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और रिस्क कम करते हुए सेफ रिटर्न चाहिए, तो गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स एक स्मार्ट और सिंपल चॉइस है। एक और बात, अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स या ETF। दोनों ही फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, पर दोनों का स्टाइल और कन्वीनियंस अलग है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल होता है, बट ETF में आपको एक ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, मार्केट टाइमिंग देखनी पड़ती है, और ETF को शेयर्स की तरह बाय या फिर सेल करना पड़ता है। मतलब बिगिनर्स के लिए थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पैसे एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। ये लोग मार्केट रिसर्च, प्राइस एनालिसिस और एसेट्स एलोकेशन डिसाइड करते हैं। मतलब आपको खुद कुछ एनालाइज नहीं करना पड़ता, जबकि ETF बस एक इंडेक्स को फॉलो करता है। एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होते, मतलब अगर मार्केट में सडन चेंज आए, ETF अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाता। गोल्ड और सिल्वर हमेशा वेल्थ के सिंबल रहे हैं, और अब म्यूचुअल फंड ने इसे एक्सेसिबल बना दिया है हर इन्वेस्टर के लिए, चाहे बिगनर हो या प्रो। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको फिजिकल गोल्ड की तरफ बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आप जब चाहो रिडीम कर सकते हो सिंपल ऐप के थ्रू। गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते, ये फंड मल्टीपल फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं।
जैसे गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, माइनिंग कंपनी शेयर्स और अदर प्रीशियस मेटल्स एसेट्स। गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन हेज के रूप में काम करते हैं। जब करेंसी वैल्यू गिरती है या मार्केट वॉलेटाइल होता है तब इनका प्राइस बढ़ता है। तो गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स रखने से आपका पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट होता है। अब एक और सवाल है कि इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब गोल्ड ज्यादा या सिल्वर ज्यादा। एक्सपर्ट का मानना है कि 10 से 15% पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए, पर एग्जैक्ट रेशियो हर वक्त बदलता रहता है। आजकल गोल्ड सिल्वर रेशियो 78 के आसपास है, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेज 60 to 65 होता है। मतलब शॉर्ट टर्म में सिल्वर का आउट परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन क्या हम हर महीने ये रेशियो ट्रैक कर सकते हैं? मुश्किल है, राइट? यहाँ आता है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी ने लॉन्च किया है गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स, जहां पर उनकी एक्सपर्ट टीम मार्केट डायनेमिक्स को ट्रैक करती है और हर महीने या जब भी मार्केट में बड़ा चेंज हो एलोकेशंस को अपडेट करती है। आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करना है और आपके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बैक रेशियो के हिसाब से एडजस्ट होते रहेंगे विद योर कंसेंट। चाहे तो आप खुद भी ये रेशियो चेंज कर सकते हो या सिर्फ गोल्ड या सिर्फ सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेबल मनी में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। आपके पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करते हैं जो गोल्ड और सिल्वर के मार्केट ट्रेंड्स, प्राइसेस और रिस्क को समझ के डिसीजन लेते हैं। सेफ भी और हजल फ्री भी, एग्जैक्टली जैसे आज के इन्वेस्टर्स को चाहिए। तो अगर आप भी इस गोल्ड और सिल्वर की रैली का हिस्सा बनना चाहते हो तो एक्सपर्ट के साथ इन्वेस्ट करो स्टेबल मनी के गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। दोस्तों, स्टेबल मनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिलहाल वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, इसलिए किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपना खुद का एनालिसिस करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.